गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोगों का टॉपिक है पार्टनरशिप। लेकिन हम लोग आज पार्टनरशिप जो भी अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपरली एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड द अपकमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशंस इन नवंबर 2021। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज, what the Indian Partnership Act says, ठीक है, about certain situations in accounts when there is no proper partnership deed, or even if when there is a partnership deed, the partnership deed is silent on certain issues. So let us understand these points one by one. So as per the Indian Partnership Act 1932, if the partnership deed is silent, अगर partnership deed silent है तो पहला पॉइंट, नो सैलरी, फीस, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, फीस, कमीशन, किसी भी तरह का रेम्युनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर वो करोड़ रुपया भी अगर इन्वेस्ट कर देंगे फर्म में तो भी नहीं मिलेगा। मतलब कितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करिए तो भी आपको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है तो। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का जो थर्ड पॉइंट है वो है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विथड्रॉ करेगा तो भी यहाँ पे हम लोग उन पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोविजंस, एक्सप्रेस प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। इसके बाद नेक्स्ट, प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर एनी लोन टेकन फ्रॉम देम। अगर पार्टनर से फर्म कोई लोन ले रहा है तो उसके ऊपर उसको 6% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है अगर आप पार्टनर हो और आपने फर्म को कोई लोन दिए हो तो आपको यहाँ पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर नवंबर टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 रुपीज, 40,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीज 80,000। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट that no interest has been provided on an advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution। तो यहाँ पे चार चॉइसेस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। 26,267 for partner B and 27,466 for partner A। उसके बाद 26,667 each partner, 33,333 for A, 26,667 for B and 20,000 for C, and last choice is 30,000 rupees each partner। तो आइए हम लोग देखते हैं A, B, C, D में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है पहले, तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन A यहाँ पे राइट आंसर है। किस तरीके से मैंने निकाला वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 80,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन था। उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन टू ए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन में कोई भी डेट्स मेंशन नहीं है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली 20,000 इंटू 6/100 निकालिए तो 1200 रुपया का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, एक बार हम लोग 80,000 रुपीज के नेट प्रॉफिट में से
₹1200 का जो इंटरेस्ट हम लोग ए को देंगे ऑन द लोन दैट ही हैज ग्रांटेड टू द फर्म, तो 1200 का पेमेंट करने के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि बच रहा है 80,000 माइनस 1200 दैट इज 78,800 रुपीज। ये जो 78,800 रुपीज जो बैलेंस बच रहा है इट इज कॉल्ड एज द डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टनर एक्सप्रेस प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड दैट इज व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हम लोग को इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग इक्वली। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर ए बी एंड सी will be 78,800 divided by 3, आंसर इज 26,267 रुपीज ईच पार्टनर। हर पार्टनर को यहाँ पे 26,267 रुपीज करके यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, जबकि यहाँ पे पार्टनर ए को थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि पार्टनर ए को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 26,267 और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 1200, तो पार्टनर ए का हो जाएगा 27,467 रुपीज और पार्टनर बी एंड सी को सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा दैट इज 26,267 ईच। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। आई होप आपको वीडियो समझ आया। If you have got any queries, so please ask in the comment box. I will try to answer all of your questions. And thank you for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Your knowledge is power. Thank you.